तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे शुभ मंगल चैनल पर। जो मनुष्य सुबह उठने के बाद ये 4 काम करते हैं, जीवन भर वो गरीब ही रहते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधे। आज सुंदर भाव है आप सभी के। इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि महाराज जी कुछ बताओ जो हमें लाभ दे। तो सबसे पहले आपको बता दें वो 4 चीज़ें जो हम सुबह उठकर कर रहे हैं और जिसके कारण ही हमारे घर में दरिद्रता का आगमन हो रहा है। सर्वप्रथम हमें अपना मंगल करने से पहले उस अमंगल को रोकना है जो हम नित्य कर रहे हैं और उनसे हम बचेंगे, तब हमारे जीवन में दरिद्रता, गरीबी, निर्धनता दूर होगी और ठाकुर जी की कृपा, लक्ष्मी जी की कृपा हम सबके परिवार पर होगी। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ उन कर्मों की जो हमें छोड़ देनी चाहिए। सबसे पहली बात, कभी भी प्रातः जब हम सुबह उठें, कभी भी प्रातः काल यानी कि सुबह, तो सबसे पहले सुबह 7 बजे तक का जो समय होता है, तो कभी भी प्रातः काल हमें भोग विलास में लिप्त नहीं होना चाहिए। चाहे हम कैसी भी स्थिति में हो, कितनी ही बड़ी गृहस्थी क्यों ना हो, चाहे हम कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन कभी भी हमें सुबह के समय भोग यानी भोर के समय भोग विलास में, ब्रह्म बेला के समय में भोग वासना में लिप्त नहीं रहना चाहिए। जब हम भोग वासना में लिप्त रहते हैं तो भोग वासना ही हमारे जीवन में दरिद्रता, गरीबी, निर्धनता लाती है। तो पहली चीज है, याद रखिएगा कभी भी वासना में लिप्त ना रहें। दूसरी चीज, जब हम प्रातः उठे तो कभी भी प्रातः उठकर अपने मुखमंडल को, अपने चेहरे को अपने आईने से ना देखें, ये भी दरिद्रता को प्रकट करती है। तो अपने मुख को अपने आईने में ना देखें। दूसरी बात, इस बात का ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, जब हम प्रातः उठे तो उठकर कभी भी किसी ऐसे दृश्य को ना देखें जिस दृश्य में लड़ाई झगड़े हों, जैसे पशु पक्षी लड़ रहे हों, जैसे चित्रण को देख लिया, वीडियो को देख लिया। क्योंकि आजकल आदत क्या है, सुबह उठते ही फोन ले लिया और जब हम फोटो देख रहे हैं, ये फोन में देख रहे हैं, तो ऐसे चित्रण को ना देखें। अथवा हम पशुओं की लड़ाई, इंसानों की लड़ाई, ऐसी कोई वाद विवाद जैसे सोकर उठे तो ये चीज़ें ना देखें। और वहीं हम सुबह जब उठे तो उठकर कोशिश करें कि अपने घर में हम किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। जितना हो सके शांति से सुबह को निकाला जाए। कोई ऐसा क्रोध में उठकर कोई काम ना करें, ये सब छोड़ दें। गरीबी और दरिद्रता, निर्धनता को लाता है घर में। चौथी बात, जब हम बिस्तर से सोकर उठे तो कभी कभी बहुत से लोग भूखे सोते हैं और ऐसे भूखे जागते हैं कि सोकर उठे और सोकर उठने के बाद कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। बहुत से लोग तो ब्रश भी बाद में करते हैं। तो ये बात जरूर याद रखें कि कभी भी हमें सुबह उठकर नहीं यानी कि खाना चाहिए। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं मेरे दोस्तों, यदि इनको आप त्यागोगे तो अपने जीवन में परिवर्तन देखोगे। परिवर्तन भी ऐसा होगा कि आपके जीवन में माँ लक्ष्मी जी की कृपा, ठाकुर जी की कृपा, श्री कृष्ण मुरली मनोहर की कृपा होगी, भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा बरसेगी। अब 4 बात वो कौन सी है जो हमें करनी चाहिए सुबह उठकर, उन पर भी ध्यान देते हैं। सबसे पहले जब हम सुबह उठे सोकर तो शास्त्र कहते कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद है, प्रभाते कर दर्शनम। सर्वप्रथम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी यानी कि हमें सर्वप्रथम उठकर अपने हाथों को निहारना चाहिए, हथेलियों को निहारना चाहिए, क्योंकि हाथों के अग्रभाग में माँ लक्ष्मी जी का वास है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, मध्य में माँ सरस्वती का वास है। कर मूले तो गोविंद है, और मूल में भाग में गोविंद श्री कृष्ण जी का वास है। प्रभाते कर दर्शनम, सर्वप्रथम अपने कर का दर्शन करो। दूसरा कार्य जो हमें करना चाहिए वो ये है कि आपने बिस्तर से उठकर तुरंत ही हमें उस भूमि को प्रणाम करना चाहिए जिस भूमि पर हम पाँव रखने वाले हैं, और कहना चाहिए कि हे माँ पृथ्वी माता, आपके ऊपर मैं पाँव रख रहा हूँ, मैं विवश हूँ, मुझे पाँव रखना पड़ रहा है, मैं इसलिए आपसे क्षमा मांग रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अपने पाँव से स्पर्श कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम पृथ्वी से क्षमा मांगे फिर चलें। और दूसरा काम जो करना है, यानी आपको तीसरा काम जो सबसे उत्तम है मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरा काम यह है कि प्रातः सोकर उठे सर्वप्रथम अपने झुकर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको हम प्रणाम करें। क्योंकि जब हम उनको प्रणाम करते हैं तो बड़े बूढ़े के मुख से सर्वप्रथम यही निकलता है कि तू आनंद में रहे, तू खुशी में रहे, तू जीता रहे, तू प्रसन्न रहे।
तो सबसे पहले जो हम माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, उनको दुआएं मिलेंगी, तो दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो हमें पीछे कर दे। हमारी उन्नत निश्चित है, हमारा वह मार्ग निश्चित है जो हम अनेक उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। और चौथी बात, सूर्य भगवान को अर्घ देना। ये मत सोचना, क्योंकि स्वयं भगवान भागवत जी में लिखा है, श्री कृष्ण जी इस बात को यानी कि स्वयं कहते हैं, भागवत जी भी कहते हैं कि जब स्वयं नारद जी महाराज भगवान श्री कृष्ण की उन दिनचर्या को दर्शन करने के लिए गए और दिनचर्या में देखा कि स्वयं भगवान क्या कर रहे हैं, तो एक चित्र नारद जी ने देखे कि स्वयं भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं, स्वयं भगवान संध्या बंदन कर रहे हैं, स्वयं भगवान गायत्री जप कर रहे हैं। आप खुद सोचे मेरे प्यारे दोस्तों, जो स्वयं सृष्टि के रचयिता हैं, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं भगवान हैं, जो स्वयं पारब्रह्म परमेश्वर हैं, वो भी जब मानव देह धारण करते हैं, गृहस्थ में प्रवेश करते हैं तो सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ऐसे ही हम गृहस्थ में रहकर संध्या बंदन यानी कि गायत्री की उपासना कर लें, और यदि गायत्री का उपासना नहीं कर रहे हैं तो कम से कम सूर्य को अर्घ्य दें सकते हैं, ये हम करें। ये 4 बात जीवन में उतार लो मेरे प्यारे दोस्तों। आप याद करोगे मुझे जब भी कहोगे कि भैया आपने इतनी वीडियो बनाई, लेकिन इस वीडियो ने हमारे जीवन को बदल दिया। ये 4 चीजें ऐसी हैं जो आपको करनी चाहिए, और ये 4 चीजें ऐसी हैं जो कभी नहीं करनी चाहिए। आप स्मरण रखिए। अगर आप मेरे बात से सहमत हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। प्रेम से कहिएगा जय श्री कृष्ण, राधे राधे।